हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 7th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो इंटीजर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1। पिछली क्लास में हमने इंटीजर्स का कुछ बेसिक्स किया था। आज करना है एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 एक बार दिखा देता हूँ मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये है बच्चे एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज फर्स्ट पार्ट है 7 आना चाहिए सम, इसका बी पार्ट है डिफरेंस इज -10 और सी पार्ट है सम इज 0। अब इसको एक करके करते हैं हम सॉल्व यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ बच्चों। हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं, यानी दो इंटीजर्स लिखने हैं। पेयर का मतलब दो, जिनका फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? सम 7 होना चाहिए माइनस का। बच्चे सम का मतलब है ऐड करने पे -7 आ जाए। सेकंड पार्ट बी में लिखा है डिफरेंस इज -10। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चे? माइनस करने पे -10 आए। और फिर लिखा है सम, सम मतलब प्लस करने पे, डिफरेंस मतलब माइनस करने पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में लिखा है सम इज -7, यानी कि मुझे दो इंटीजर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पर कितना सम आए? -7। तो आप सोचो, एक इंटीजर यहाँ लिखा जाएगा, एक इंटीजर यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करने पर -7 आना चाहिए। अब ऐसे दो इंटीजर्स आपको सोचने हैं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। मैं लिख रहा हूँ, जैसे पहले मैंने लिखा एक इंटीजर -2। ठीक है, दूसरा सोचो आप माइनस प्लस को 1 मिनट के लिए भूल के, दो में हमें कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए जिससे कि 7 बन जाए। माइनस का साइन अभी छोड़ दीजिए, तो 2 और 5 को ऐड करके 7 आता है। तो -2 लिखा मैंने, और ऐड कर देंगे इसके साथ -5। तो ये ऐड होके बच्चे -7 हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। सर एक ही एग्जांपल लिखे हैं, और भी एग्जांपल हो सकता है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं बच्चे इसके। एक और एग्जांपल लिख कर दिखाओ सर। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये बच्चे हम ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट। ए का मैंने एक एग्जांपल ये दे दिया, एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ, मुझे को एक इंटीजर यहाँ लिखना है, उसका सम दूसरा इंटीजर, और सम किसके इक्वल आना चाहिए बच्चे? -7 के इक्वल। ठीक है, अब -7 के इक्वल लाने के लिए दो इंटीजर सोचते हैं। मैंने एक इंटीजर सोचा -10। दूसरा मैं इसके अंदर कोई इंटीजर को ऐड करूं। अब 10 के साथ कोई ऐसा इंटीजर सोचो जिसको ऐड या लेस करने पर -7 या +7 आता हो। आपको सिर्फ साइन के बारे में नहीं सोचना, भी सम सोचना है सिर्फ। तो 10 और उसके साथ 3, 10 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे? 7 आता है। तो -10 तो हो गया, मुझे ऐड करना है यहाँ पर +3। अब एक्चुअल में इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -7 ही आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या लिखा है? उनका डिफरेंस -10 हो चाहिए, -10 होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चे? माइनस करने के पे -10 आए। सेकंड पार्ट बी। अब आपको दो इंटीजर सोचने हैं, एक इंटीजर यहाँ पर लिखेंगे हम, दूसरा इंटीजर यहाँ पर लिखेंगे। इनका डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद कितना सम मिलना चाहिए हमको? माइनस करने के बाद कितना रिजल्ट आना चाहिए? -10 क्वेश्चन में लिखा है। तो ऐसे इंटीजर सोचने हैं आपको। एक इंटीजर यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा इंटीजर यहाँ लिखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आप सोचो, आप 10 कैसे आ सकता है? माइनस का साइन अभी के लिए भूल जाओ। 10 कैसे कैसे नंबर से आ सकता है अगर हम सोचें तो 12 और 2 को माइनस करके भी 10 आता है हमारे पास। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ बच्चे में। ठीक है, तो आपको ऐसे दो इंटीजर सोचने हैं जिनको डिफरेंस -10 आए। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, अगर इसका -12 लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर मैं यहाँ पर +2 लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, +2 लिख दूँ अगर मैं, तो माइनस का साइन 12, माइनस का साइन 2, प्लस हो के तो ये 14 हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? -2। ठीक है, अगर सिर्फ 2 लिखता तो प्लस का साइन आ जाता, 14 हो जाता ये। अब -12 है, ये माइनस और माइनस का साइन प्लस का साइन बन गया, +2, डिफरेंस -10 ही आया। तो आपके पास दो इंटीजर्स कौन से आए? -12 और -2। क्या कोई और एग्जांपल हो सकता है बच्चे इसका? हाँ सर, और एग्जांपल हो सकता है। मेरे को फिर से दो इंटीजर सोचने हैं जिनका डिफरेंस -10 के इक्वल है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चे इसके। मेरे को यहाँ पर इंटीजर मिला +5 लिखते हैं। चलो, एक इंटीजर क्या लिखा मैंने? +5, और दूसरा यहाँ पर इंटीजर लिख दिया मैंने
प्लस का ही 15। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना मिलना है आपको, माइनस का 10। ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या था, जिसका सम, ऐसे दो इंटीजर्स जिनको ऐड करने पर 0 आए। बच्चे ऐसे तो दो सेम इंटीजर ही आ पाएंगे, ठीक है। किसी भी आप दो सेम इंटीजर को देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सम इज 0, 0 आना चाहिए। अब 0 आ जाए ऐसे दो इंटीजर सोचो, एक इंटीजर मुझे लिखना है यहाँ पर, दूसरा इंटीजर लिखना है यहाँ पर, और सम किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने माइनस का 7 और प्लस कर दूंगा इसके साथ प्लस का 7, तो -7 + 7 = 0 आएगा। आप और एग्जांपल देख सकते हो। सम करना है हमें दो इंटीजर्स का, जिसका सम कितना है, 0 के इक्वल। -3 लिखा मैंने और ये +3 लिखा, -3 और +3, ये भी बच्चे 0 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपका। हमें लिखना राइट, फर्स्ट पार्ट इसका, राइट ए पार्ट, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। हमें दो नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। कैसे इंटीजर बच्चे, नेगेटिव, जिनका डिफरेंस 8 आए। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। ये लिखा बच्चे सेकंड क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी पेयर मतलब दो इंटीजर्स लिखने हमको कैसे, नेगेटिव। उनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब उनको घटाने पर, माइनस करने पर कितना आंसर आना चाहिए, प्लस का 8, प्लस का 8 आना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं आपको, ठीक है। दो इंटीजर सोचने हैं, पेयर का मतलब क्या हो गया, दो इंटीजर सोचने हैं। कैसे होना चाहिए वो, नेगेटिव। उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, प्लस का 8। तो ऐसे इंटीजर सोचो। मैं इसका एक तो लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। आंसर ये है बच्चे, देखो हमें दो इंटीजर सोचने हैं नेगेटिव, मतलब यहाँ पे जो इंटीजर लिखूंगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर जो इंटीजर लिखूंगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए। इनका डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए, 8 के इक्वल। तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर दो इंटीजर सोचने हैं और दोनों ही नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अब सोचो 8 कैसे कैसे आता है, किस किस के डिफरेंस से किस किस को ऐड करके, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कुछ बातें, किस किस को ऐड करके 8 आता है। सोचो 3, 11, इनका डिफरेंस कितना है, 8। 2 और 6, इनका सम कितना है, 8। तो आपको ऐसे कुछ नंबर सोचने हैं, इनको प्लस माइनस का साइन बाद में देखेंगे। तो ऐसे इंटीजर सोचने हैं आपको। तो पहले मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक इंटीजर सोचा -3, ठीक है बच्चे, -3 नेगेटिव इंटीजर। दूसरा इंटीजर मुझे यहाँ पर क्या सोचना चाहिए, 8 के साथ कुछ ऐड या कुछ लेस करेंगे, 11 लिखें माइनस का, तब जाके हमारे पास 8 आ जाएगा। अब -3 तो -3 रहा, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन बन गया प्लस का साइन 11। अब -3 + 11 = 8 ही तो आता है। ये सॉल्व हो गया। तो दो इंटीजर कौन से मिले हमको, -3 और -11। बात समझ में नहीं आई, एक और एग्जांपल चलते हैं। हम फिर से एक और एग्जांपल लिखने वाले हैं। फिर से मुझे दो इंटीजर चाहिए, उनका डिफरेंस, एक और इंटीजर ये रहा, प्लस और = 8 आना चाहिए। अब ऐसे दो इंटीजर सोचे हम, तो मैंने यहाँ पर लिखा -5। अब मुझे माइनस का साइन दे रखा है क्योंकि डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस। अब मुझे दूसरा इंटीजर चाहिए जो इसके साथ डिफरेंस क्रिएट करके 8 बन जाए। अब माइनस का साइन तो है ये, मैं -13 लिखूँ अगर, तो -5 तो -5, माइनस का साइन और माइनस का ही 13, ये हो जाएगा प्लस का 13। इन दोनों का डिफरेंस 8 ही आएगा। -5 और प्लस का 13, यह आया प्लस का 8, प्लस का 8। हमें प्लस का 8 चाहिए था। बात समझ में आ गई बच्चे। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं इसके हम, हमें दोनों नेगेटिव इंटीजर्स ही देखने थे, ठीक है बच्चे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, यानी एक तो हमको नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, जिनका सम कितना है, -5 के इक्वल। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा बी पार्ट आपका, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, हमको एक इंटीजर लिखना है नेगेटिव,
दूसरा लिखना है पॉजिटिव, ठीक है, और उनका सम कितना आ जाए -5 के इक्वल। सम कितना आना चाहिए -5 के इक्वल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पहले लिखना है हमको एक इंटीजर जो नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, उनका सम ऐड करना मतलब किसके इक्वल आना चाहिए -5 के इक्वल। आप 2 इंटीजर सोचो, यहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर लिखना है कोई, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, ऐसे पार्ट आपको सोचने हैं। मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ -10 इंटीजर, बहुत सारे हो सकते हैं, आप कोई सा भी लो। यहाँ पर फिर क्या लिखना चाहिए बच्चे, जो -5 आ जाए। यहाँ पर सर 5 लिख दीजिए आप, तो आंसर 5 आ जाएगा माइनस का, यस, -10 और ये +5 इज इक्वल्स टू -5 आंसर आएगा। सर एक और एग्जांपल दो। लो बच्चों एक और एग्जांपल देखो, मुझे यहाँ पर लिखना है एक नेगेटिव इंटीजर, प्लस का साइन, मुझे यहाँ पर लिखना है एक पॉजिटिव इंटीजर, और उनका सम किसके इक्वल आए -5 के इक्वल। ऐसे 2 इंटीजर सोचो आप, ठीक है ना। तो एक इंटीजर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे -15, दूसरा इंटीजर क्या लेना चाहिए बच्चे मुझे, पॉजिटिव इंटीजर, +10। अब -15 और +10 इनका सम भी -5 आया। ये बात समझ में आती है बच्चे। हाँ सर, तीसरे पार्ट पर आते हैं बच्चों, सी पार्ट आपका, सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। इसमें लिखा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर से एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस -3 आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखना, इसके कुछ लिमिटेड ही एग्जाम्पल होंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहा बच्चों सी पार्ट। इसमें लिखा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक आपको नेगेटिव इंटीजर लिखना है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस बच्चे, डिफरेंस का मतलब माइनस करने पे -3 आंसर मिले हमको, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, इसके 2-3 एग्जाम्पल, 2 सिर्फ। तो आपको एक इंटीजर लिखना है नेगेटिव, दूसरा इंटीजर लिखना है पॉजिटिव, जिनका डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद रिजल्ट कितना मिले -3। तो मैं एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे -1, इसमें से माइनस करेंगे डिफरेंस इसका, प्लस का सेकंड इंटीजर कौन सा लिखना है पॉजिटिव, तो +2। अब -1 और -2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा बन जाएगा कि पहला इंटीजर आप लोग यहाँ पर नेगेटिव -2, डिफरेंस इनका यानी माइनस, दूसरा इंटीजर लेना है +1 इज इक्वल्स टू -3। डिफरेंस कितना आना चाहिए -3, तो -2 और -1 इज इक्वल टू -3। इसके ये 2 एग्जाम्पल्स हुए, समझ में आती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ पढ़ने में बड़ा है, आंसर इसका आसान सा है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा है इन अ क्विज, एक क्विज हुई, टीम ए स्कोर्ड, कोई टीम ए है जिसने स्कोर किया -40 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 0 मार्क्स, एंड टीम बी जिसने स्कोर किया +10 मार्क्स, 0 मार्क्स, -40 मार्क्स इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, इस 3 राउंड्स के अंदर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज़्यादा मार्क्स या ज़्यादा नंबर गेन किए। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। तो देखो बच्चे 2 टीम थी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये हमारा थर्ड है शायद, हाँ थर्ड क्वेश्चन है ये। जो बच्चे टीम ए ने मार्क्स या स्कोर किया वो कैसा स्कोर किया, -40 +10 एंड 0, और टीम बी इसने कितना स्कोर किया 10, 0 एंड -40। ये 3 राउंड्स की बात है। क्या इन दोनों टीम्स ने बराबर स्कोर किया है, यस। अगर मैं टीम ए का सम निकालूं, टीम जो ए है उसका अगर मैं सम निकालूं तो कितने मार्क्स आए इसके, -40 प्लस में 10 प्लस में 0, इनके कितने मार्क्स बनते हैं बच्चे। सर इनके बनते हैं -40 में से 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास -30 बचेगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है इधर। तो टीम ए ने कितना स्कोर किया -30। टीम बी की बात करें, टीम बी ने कितना स्कोर किया टोटल, टीम बी का सम अगर निकालें हम तो 10
प्लस 0 और प्लस में ही माइनस का 40। इसने कितना स्कोर किया 10, 0 तो 0 रहा, ये प्लस में आ जाएगा -40, मतलब 10 - 40। इन्होंने भी कितना स्कोर किया -30। क्या दोनों टीम ने बराबर स्कोर किया? यस। तो इसका मतलब हमने टीम ए का स्कोर तो ऐसे ऐड किया कि पहले -40 + 10 + 0, और टीम बी का स्कोर कैसे ऐड हुआ 10 + 0 प्लस में -40, दोनों का सम तो सेम आया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। कौन बोलता है बच्चे ऐसा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। बात समझ में आती है तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के देखो बच्चे 5 पार्ट्स हैं ये। फिल इन द ब्लैंक्स। तो बोला फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमको स्टेटमेंट्स ट्रू दिखानी है, मतलब किसके बराबर क्या दिया है वो प्रूफ करना है। तो फिल अप्स में क्या भरना है ये सॉल्यूशन है। तो एक एक पार्ट करते हैं इसका भी। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है -5 प्लस में माइनस का 8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस में डैश। अब यहाँ पर क्या भरना चाहिए बच्चे, पेज पर समझते हैं। तो ये रहा बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारे पास, -5 प्लस का साइन माइनस का 8 इज इक्वल्स टू -8, इसमें ऐड करना ये डैश, इस डैश के अंदर क्या आना है। तो देखो बच्चे -5 और प्लस का साइन चेंज हो जाएगा -8 में, इज इक्वल्स टू माइनस का 8 प्लस का साइन यहाँ पे कुछ डैश के अंदर आएगा, वो फिल करना है हमको। ठीक है, देखो इसका सम कितना हो गया -5 और -8 माइनस का 13 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 8 है, इसके साथ मुझे क्या लिखना चाहिए जो माइनस का 13 आ जाए? कौन बताएगा? सर इसके अंदर आप माइनस का 5 लिख दीजिए। तो यही आंसर है हमारे पास, माइनस का 5, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा -8 माइनस का 5, ये भी -13, ये भी -13। तो आंसर क्या है इसका -5। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट यहीं लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा है -53, इसमें ऐड करना है कुछ डैश, इज इक्वल्स टू -53 ही आ जाए। तो बच्चों -53 में आप क्या ऐड करोगे जो -53 ही बन जाए? सर इसका आंसर हम बताएंगे 0। वेरी गुड, इसका आंसर 0 है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है बच्चों 17 प्लस में फिलअप डैश इज इक्वल्स टू 0। 17 में हम क्या ऐड करें जो 0 बन जाए? तो 17 में आपको ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद 0 बन जाइए। तो 17 में ऐड होगा बच्चे माइनस का ही 17, तभी ये 0 बनेगा। फोर्थ पार्ट पर आए? हाँ सर, फोर्थ पार्ट पर आओ। फोर्थ पार्ट दिखाओ चलो। देखो फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, -13 प्लस में 13 प्लस में माइनस का 12, ये एक बिग ब्रैकेट, प्लस का साइन कुछ डैश है, इज इक्वल्स टू 13 प्लस में ये बिग ब्रैकेट -12 प्लस में -7। क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे, तब बात समझ में आएगी। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। एक बिग ब्रैकेट है 13 प्लस में इसके साथ माइनस का 12, ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज, प्लस का साइन डैश। सर डैश ना रेड पेन से बनाओ आप, ये लो बच्चों, डैश को हमने रेड पेन से बनाया, इज इक्वल्स टू 13 और इसके साथ प्लस में है बिग ब्रैकेट माइनस का 12 और प्लस में है माइनस का 7। देख सकते हो बच्चों आप, ये क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट। तो सॉल्व यहाँ पर करते हैं हम, इस डैश के अंदर क्या आएगा। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। -13 प्लस में माइनस का 12, ये 13 माइनस का 12 हो जाना है, प्लस का साइन डैश को मैं फिर से रेड पेन से बनाऊंगा, मुझे नहीं पता डैश में क्या आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 13 है, प्लस का साइन, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लें बच्चे। हाँ सर, अंदर अंदर सॉल्व कर लो। माइनस का 12 और प्लस का साइन माइनस का 7, तो माइनस का 12 और माइनस का 7 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। हाँ सर, ये बात भी ठीक है। 13 माइनस 12, ये बचा हमारे पास 1, प्लस का साइन ब्रैकेट में लिखूंगा मैं अगला रेड पेन से,
ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 13, ये माइनस का 12 और माइनस का 7, ये हमारे पास हो जाना माइनस का 19। हाँ सर, माइनस का 19। इधर है 1 प्लस का साइन, ब्रैकेट किस पेन से सर, रेड पेन से, ये लो बच्चों रेड पेन से, इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 19, माइनस का 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 1 प्लस में फिर से ब्रैकेट रेड पेन से, इज इक्वल्स टू 13 माइनस 19, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 6। तो अब आपको सोचना है 1 के साथ हम क्या ऐड करें जो हमारा -6 के इक्वल आ जाए। सर हम बताएंगे नहीं बच्चों, मैं बताऊंगा इसका आंसर। 1 के साथ हमको ऐड करना है माइनस का 7, तो 1 के साथ जब माइनस का 7 ऐड होगा तो आंसर -6 ही आएगा। हाँ सर, ये आंसर तो हमें पता था, कोई बात नहीं बच्चों, अगला पार्ट आप बताना। तो बच्चों लास्ट पार्ट, 5th पार्ट ये रहा, माइनस का 4 प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर है 15 प्लस में माइनस का 3 इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट फिल से माइनस का 4 प्लस 15 प्लस में डैश, ये डैश तो हम रेड पेन से करेंगे। ये लो बच्चों, ये रखा क्वेश्चन, -4 प्लस में बिग ब्रैकेट 15 प्लस में -3 इज इक्वल्स टू -4 बिग ब्रैकेट के अंदर प्लस 15 और ये रेड पेन से डैश। यहाँ पर क्या नंबर आएगा ये बताना है बच्चों, ये बच्चे ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला। हाँ सर, आप लिखो -4, ठीक है, उसके बाद 15 प्लस में लिखा है माइनस का 3, तो इसको अंदर सॉल्व करें, 15 माइनस का 3 हो जाएगा ये। हाँ सर, इज इक्वल टू, सर हमें बताने दो बच्चों, आप बताओ, ये -4 और प्लस में 15, ये कितना बचेगा बच्चे, प्लस का 11, उसके बाद प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट तो रेड पेन से, फिलिप्स रेड पेन से, यहाँ पर क्या आएगा, आगे चलो बच्चों ये -4 लिख दें ऐसे, ठीक है सर। इसके बाद क्या लिखूँ सर, आप यहाँ पर लिखो प्लस का 12, ओके, इज इक्वल्स टू बच्चों ये क्या है 11 प्लस में डैश फिलअप, ये तो रेड पेन से। हाँ सर बच्चों, -4 और 12 कितना हो गया सर, प्लस का 8 हो गया, आप भी ना, इज इक्वल्स टू 11, ब्रैकेट में क्या आएगा, रेड पेन से जो लिखेंगे, फिलअप में क्या आएगा। अब आपको सोचना है 8 किसके इक्वल आ जाए, 11 में कुछ प्लस करें जो 8 आ जाए हमारे पास। सर इसका आंसर हम बताएंगे, आप बताओ बच्चों। सर इसका आंसर -3, वेरी वेरी गुड। तो ये बचा हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू 11, माइनस में जो आंसर था 3, तो हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू 8, यही तो आंसर था, ये आंसर है आपके पास। सर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई क्या? हाँ सर ख़त्म हो गई एक्सरसाइज। चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।